इतनी सुंदर बातें बोली है हमारे मित्र निगम जी ने। मैंने तो जो गौर किया वो आपको मैं बता दूं। अगर आप कंप्लेन करते हैं तो आपके ऊपर 420 होगा। पैसा भी हम ही ने दिया, इज्जत भी हम ही ने दे दी, और 420 भी हम ही हो गए। इससे बेवकूफ इंसान कोई नहीं है सर। ये साला अब देखिए, जबरदस्ती आके बोल रहे हैं फालतू फंड में कि जी ऐसा हो सका। साले बस क्या कहो इस बेवकूफ इंसान के बारे में। एक यूट्यूब डाल के अपना को 30 का बता रहा देखिए, हम बता रहे हैं 17 तारीख को, यानी कल हमने लखनऊ छोड़ा दोपहर के 3 बजे। रात में 2:54 पे इन्होंने एक वीडियो 2 बजे के करीब में पोस्ट कर दी, 12 या 2 बजे के बीच में। तो हम तो लखनऊ थे, आके सामने मिल लेते, क्या दिक्कत है। अभी इनके जैसे लोग बहुत ही मार्केट में आएंगे। मैं बस ये चाहता हूं कि भाई, पैसा पड़ा है, जुनून आपका चाहिए, लेना है या नहीं लेना है। मैं सर्दियों में जो घूम रहा हूं, मैं किसी के लिए नहीं घूम रहा। मैंने अगर किसी के लिए ड्राफ्टिंग शेयर की थी तो उस ड्राफ्टिंग में मैंने 20 लाख लोगों को मेंशन किया, और इवन 50 से 100 मेंबर, 200 मेंबर का मैंने नाम भी लिखा, जो बिल्कुल फ्रीडम फाइटर की तरह मेरे साथ खड़े हैं। ये तो कंफर्म है। और आज मैं आपको बता दूं कि एक मेरे मैसेज फॉरवर्ड करने के बाद मेरे मोबाइल का ये देखा जाए, मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा, मेरे मोबाइल का देखा जाए तो 1000+ कॉल आए हैं। मैंने किसी को रिप्लाई नहीं दिया। हमें उनको जगाने की आवश्यकता है जो सोए पड़े हैं, और वो नहीं उठेंगे जो गलत होंगे। जो सही हैं वो आज भी खड़े हैं, आज भी उठे हैं, और जो नहीं है वो कुछ नहीं करेंगे। अब बात आती है कि आपने वीडियो में गौर किया, मैंने बहुत दिन पहले ही बोला था कि हमको अगर लीगल भी जाना होगा तो पीआईएल डालेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ एजुकेशन, जिसको हमारे निगम साहब ने क्लियर बता दिया, जनहित याचिका। अगर ये लाइव चल रहा हो तो मैं जनहित याचिका का आपको बता दूं। जनहित याचिका में भूमिका, यानी आपके केस की भूमिका को कौन फॉरवर्ड करता है, वो कोई समाज सेवी हो, या कोई विधायक हो, या कोई एमपी हो। आप डायरेक्ट जनहित याचिका नहीं डाल सकते। जनहित याचिका वो याचिका होती है जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है, जिसमें लाखों लोगों की जिंदगियों का सवाल हो। वो लड़ाई सिर्फ 180 दिन की है। मैं आज आपको क्लियर कर दूं, सभी के हाथ में एंड्रॉयड है, गूगल खोल के गूगल पे चेक कर सकते हैं कि पीआईएल होता क्या है। सिर्फ 180 दिन की लड़ाई है। और आप तो ऑलरेडी कंपनी को जो आपने समय दिया है वो 10 into 30 कर लीजिए, 300 दिन आपने ऐसे ही दे दिए। अगर उसमें हम पहले चले गए होते, सारा का सारा सॉर्ट आउट हो जाता। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि हमारी प्लानिंग 17 तारीख को मिलने की जरूर थी, लेकिन हमने 16 तारीख को ही मिला, क्योंकि हमको पता लग गया कि मुख्यमंत्री जी और बाकी के डिप्टी सीएम वगैरह, इनको दिल्ली जाना था राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। हमारी मुलाकात हो गई, हमारे लिए जिस फाइनेंस मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया उनसे भी मुलाकात हो गई, और मुलाकात करके हमारी परिचर्चा भी हो गई बहुत तरीके से। अब रह गया हमको वहां पे शामिल होना। तो 31 तारीख का डेट जो है हमने फाइनली ले लिया है। 31 तारीख के जनता दरबार में अब जितना भी मैंने आवेदन डाला है, उस आवेदन में बस आपको नाम चेंज करना है अपना। ड्राफ्टिंग को आप लोग प्रिंट आउट कर लें और उसको रीप्रिंट करा लें, और उसमें जहां मेरा नाम और एड्रेस है वहां वो आप अपनी कहानी दर्ज कर दें। और कुछ भी नहीं करना है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए आपको, और पैसा तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। हाँ, आप अगर लगता है कि हर्ष तिवारी को देना चाहिए तो भाई, आपकी तरफ से 1 कप चाय ही काफी है हमारे लिए। है। चाहे क्यों मक्खन मार के दूध पिलाएंगे अगर आप। हम तो आपके साथ ही हैं। अनुज जी, मैं एक बात बता दूं कि मैं जी। विश्वास में विश्वास नहीं रखता, मैं करने में रखता हूँ, और हम करने वाले सब हैं। हमने लखनऊ बोला, हम गए, हमको जो करना था हमने किया भी, जितनी भी रणनीतियां हैं सारी तैयार हैं। आप जी लोग जी एक बात दिमाग में तरीके से डाल लें कि अगर 119 सीआर मैंने आपको बताया, तो मोर देन 119 सीआर है। जी 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 बिल्कुल। फर्क आप में है भाई, आप गुंडागर्दी से लेते हो या आप शराफत से लेते हो। और जी बिल्कुल सही। योगी जी ने अगर योगी जी का आप देखें, बहुत दिन पहले का एक आपको डिबेट में भी उनको ये घेरा गया था, और उनसे बहुत बार ये सवाल पूछे गए कि आप वही सांसद थे
जिन्होंने गोरखपुर में ये कहा था कि यदि तुम्हारे प्रतिष्ठा के ऊपर दाव आ जाता है तो तुम्हारा शस्त्र उठाना भी लाजमी है। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका मुख्यमंत्री फिर जनता दरबार का मतलब क्या बनता है, जिस जनता दरबार में आपकी सुनवाई ना हो? आपके लिए हमने दिल्ली के भी सीएम को भी रेडी रखा है, यूपी के सीएम को भी रेडी रखा है, बिहार के सीएम को भी रेडी रखा है। इतना ही नहीं, हमने विपक्ष को भी रेडी किया है। हमारे साथ पूरा सिस्टम खड़ा है। और आज तो पहले मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे उन मित्रों को जिन्होंने कार्रवाई बढ़ा भी दी है, लीगल एक्टिविटी आगे बढ़ा भी दी, इकोनॉमिक ऑफेंस ऑफ विंग में कंप्लेन भी डाल दी। और एक बात आप समझ जाइए कि अभी भी अगर 31 तारीख मतलब किसी ने क्या वार किया उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन हमारा हथौड़ा लगेगा तो गंभीर लगेगा। हम हथौड़ा चलाएंगे तो गंभीर चलाएंगे, हल्का हथौड़ा चलने वाला नहीं है। और इसलिए आपको जरूरत है तो रुद्रेश कुमार निगम जी की तरह उनको पागल कहिए, उनको चालाक कहिए, उनको बुद्धिजीवी कहिए, उनको शिक्षित कहिए, आपको भी वैसा बनना होगा। अगर कोई आपको धमकाता है कि आप अगर लीगल करते हो तो आप फेल हो जाओगे, तो आपको भी करके दिखाना है कि देखो हम तो करेंगे भी और लेंगे भी। मैं अपने स्टेटमेंट को बार बार नहीं बदलता, एक बात मेरी समझ लीजिए। और मेरा छोटा सा सिंपल कोड वर्ड है, मैं दिमाग में समझ में नहीं आता, मैं दिल में समझ में आता हूँ। जो दिल से समझेगा उसके दिल में है, और जो दिमाग लगाएगा उसका दिमाग फेल कर जाएगा हमको समझने में। अगर ड्राइविंग मैं कर रहा हूँ तो कहाँ मुझे यू टर्न लेना है और कहाँ क्या करना है वो मेरा है। इसके अलावा मैंने एक और मैसेज देखा था कि मेरी प्रतिक्रिया पे ये प्रतिक्रिया आई थी कि अगर आप हमारे साथ हैं तो भगवान आपका भला करेगा, और यदि आप कंपनी एंड से क्लियर हो गए और हमको छोड़ के जा रहे हैं। अरे भाई साहब, हमने पहले कहा था कंटिन्यू करेंगे तो साथ करेंगे और सेटलमेंट करेंगे तो साथ करेंगे। आपको जिनको जरूरत है ना तो वो एफिडेविट तैयार करके ले आए। हर्ष रंजन तिवारी बैठा सिग्नेचर करने के लिए। हर्ष रंजन तिवारी को अगर छोड़कर जाना होता तो जब दिल्ली आप पहुंच रहे थे तभी आपको 5 लाख का ऑफर आ गया था। सही है ना हर्ष भाई? आप उस समय भी छोड़ के जा सकते थे। राकेश जी, वैसा ऑफर आने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि चल और अचल दोनों संपत्ति से हम सुदृढ़ हैं। हमको पैसे की आवश्यकता नहीं है। अगर लोग हमारे ऊपर विश्वास करके खड़े हुए हैं तो मैं भी उन्हीं लोगों पे विश्वास करता हूं जो हमारे कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। मैं आहटों पे विश्वास नहीं करता, कदमों की चहलकदमी पे मैं विश्वास नहीं रखता। मेरे साथ जो कदम बढ़ रहे हैं मैं उनके साथ विश्वास रखता हूं। दूसरा है कि अगर आप लोग YouTube देखते हैं, पहले आप लोग एक बात समझ जाइए, ये डिप्रेशन से आप लोग बाहर निकलिए। अगर मीटिंग चल रही है, मीटिंग का प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है, तो इस डिप्रेशन से आप बाहर निकलिए। जितना टाइम आप YouTube वगैरह पे बर्बाद कर रहे हैं, देखिए, अगर मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ फाइनेंशियली या आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है, तो मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि आप जिस भी फैक्टर से अपने इनकम को जारी रखते हैं, आप अपने इनकम को करें। इनकम को ब्रेक करना और अपने दिमाग को संकीर्ण कर लेना, ये सबसे फेल्यूर इंसान की पहचान है। आप जहां भी काम कर रहे हैं आप काम करिए। दिन भर आप लोगों को स्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है, ग्रुप पे हावी होने की जरूरत नहीं है। आप लोग दिन भर ये स्ट्रेस फ्री होके रहिए ना। मीटिंग किस लिए करते हैं हम? 9 बजे मीटिंग करते हैं इसलिए क्योंकि पूरे इंडिया को कनेक्ट कर लेते हैं। पूरे दिन का हालचाल पूरे इंडिया से मिल जाता है, एक दूसरे के साथ शेयर हो जाता है। तो आप लोग अपने समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि समय बहुत ही कीमती है। आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहें कि जीत होनी नहीं है, बस झंडा लगाना है साहब। और वो झंडा हमारा लगाने का तरीका दोनों तरफ से है। या तो कंपनी के विपरीत है और या तो कंपनी के साथ है। झंडा तो हम लगा देंगे। पैसे आपने लगाए, पैसे भी आपके सुरक्षित हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, लेकिन मैंने आपको क्लियरली डिस्क्लोज कर दिया कि इन जुडिशियल 180 डेज से ज्यादा नहीं लगने वाला है। और जुडिशियल के पहले मैं सिस्टम को पकड़ना चाहता हूं
क्योंकि ये सिस्टम की जवाबदेही बनती है, ये ईडी की जवाबदेही बनती है, ये इनकम टैक्स देगा, डब्ल्यू देगा। इनकी जवाबदेही बनती है कि आखिर फिर इन सिस्टम का फायदा क्या है? अगर इनकम टैक्स को 2 क्वार्टर में टीडीएस जमा नहीं होता है, आईटीआर फाइल नहीं होता है किसी कंपनी का, तो आप क्यों सो के बैठ गए जी? आप अपने आरटीआई के अधिकार से विमुख कैसे हो जाएंगे? आरटीआई फिर किस लिए बना है? राइट टू इन्फॉर्मेशन किस लिए चाहिए हमको? इसलिए हमारे काम करने के तरीके में आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, वो हम कर रहे हैं। वो भली-भांति कर रहे हैं और तरीके से काम जा भी रहा है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि चलो हर्ष रंजन तिवारी कर रहे हैं, अपना तो हो ही जाएगा। अपना नहीं होगा, हर्ष रंजन तिवारी सेटल हो जाएगा। आप अपने बारे में सोचें कि हमको क्या करना है। साथ आना और कदम से कदम मिला के चलना, ये 2 चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट वीक हो गया, मार्केट में कुछ नहीं है, मार्केट में बहुत कुछ है। लेकिन आपको अपने ऊपर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है, वो आज के मोड में मेरे देखने से तो हाइपर होना चाहिए। हाँ, इसे बता दे। आपको बिल्कुल हाइपर होना चाहिए। ऐसा कंपनी जो हमने 300 स्टोर्स के पैसे की बात हो रही है, वो गई कहाँ? 420 तो वो हो गए ना जिनके स्टोर खुले हैं। 420 तो वो हो गए जिनके स्टोर खुले हैं, चलो मान लिया हमने। लेकिन बाकी के वो 300 कहाँ गए? जिन्होंने 25-50 और 1 सीआर दे दिए, उनके एंड से कुछ नहीं हुआ। कहाँ गए वो लोग? कहाँ फिर गया उनका साले ने। पैसा? हम्म, और कौन कहाँ है कंपनी लेवल पे हमको पता है। इसलिए हम तो बस वही है कि जी टीवी जी सिनेमा हम देखते हैं, कोई दो राय नहीं है। अपना काम धंधा भी करते हैं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्ट्रेस में रह के हम किसी जंग को नहीं लड़ते हैं, हम स्ट्रेस फ्री लड़ते हैं। हम लखनऊ में थे तो भी मौत से थे, आज पटना में है तो भी मौत से हैं। हम किसी के हलक में बैठेंगे तब भी मौत से बैठेंगे, और हलक से बाहर रहेंगे तब भी मौत से रहेंगे। बिल्कुल सही कहा। इसलिए यहाँ वहाँ का आप लोग दिमाग ना लगाएं। मैंने जो एप्लीकेशन डाला है, ड्राफ्टिंग का जो मैंने एप्लीकेशन डाला है, खास करके अब वो जो यूट्यूबर, ऐसे यूट्यूबर्स की जिनकी वीडियोस हैं, आप लोगों का पहला स्टेप ये बनता है कि जिसके स्टेट से जो यूट्यूबर दिख रहा है, आप मुझे उसका नाम पता सुपुर्द कर दें ताकि हम आगे ऐड कर दें। हम लेंगे उनको भी आड़े हाथ ना, क्या दिक्कत है? बिल्कुल हम सही, आड़े बिल्कुल हाथ सही। लेंगे, क्योंकि आपका खुलेआम आके और लोगों को धमकाना कि आप लीगल में, आप समझ रहे हैं किसी कानून व्यवस्था के प्रति आप क्या बातें कर रहे हैं? ये कोई मजाक थोड़ी ना है कि ये आपका चल रहा है यूट्यूब और आप जो मर्जी आया वो बक के निकल गए। अरे भाई साहब, लाइव बक के निकल गए, उसमें तो एडिट का कोई मैटर ही नहीं बनता है कि कल को आप बोल दो कोई और बंदा आया था और हमारी जगह हमारे चेहरे पर किसी ने और मास्क लगाया और मास्क लगा के बोलने लगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी आवाज और आपकी पहचान दोनों दिख रही है कि आप क्या बोल रहे हो लाइव में आके। और आप क्यों इंतजार कर रहे हैं किसी का यूट्यूब लाइव आने का? क्या मैटर बनता है जी? आपके बारे में कोई सोच रहा है क्या कि आप इंतजार कर रहे हैं कि यूट्यूब लाइव क्यों नहीं आ रहे, क्या कर रहे हैं? अरे भाई साहब, जो होना है वो हो चुका है। अब समय आपका है। उन्होंने अपनी पाली खेल ली, अब आपकी पाली का टाइम आ गया कि आप क्या बैटिंग कर रहे हो? और मैच आप जीत चुके हो, बस मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज, बस वही तैयारी पड़ी है और कोई तैयारी नहीं है। हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं और इतने लोग खड़े हैं, इतने लोगों की ताकत हमारे साथ है, तो जाहिर सी बात है, अगर ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट में बैठ के अगर सिंगल बंदा खिड़की खोल के सफर तय करे तो सर्दी के दिन में सर्दियां ज्यादा लगेंगी उसको। लेकिन अगर उसी में 1000 लोग भर दिए जाएं, 70 सीट पे 700 लोग आ जाएं, तो मुझको तो नहीं लगता। ऊपर की छत भी उड़ा दोगे तो ठंड किसी को लगने वाली नहीं है, क्योंकि गर्मी है, गर्मी बैठ गई वहां पे आके।
तो आप लोग जो है, आप लोग हमारे ड्राफ्टिंग को प्रिंट करिए, ड्राफ्टिंग में अपना नाम ऐड करिए और हूबहू जितना कुछ लिखा है लिखे रहने दीजिए। आप अपने जो आपने पेमेंट डाला है उस पेमेंट का आप डिटेल डाल दें उसमें और उसको प्रिंट करा के 31 तारीख का टिकट, अब बिना हमसे पूछे आप 31 तारीख के टिकट को बुक कर लें और बिल्कुल चले आएं। और आए तो न्यूनतम 5 दिन की तैयारी करके आए। हमारे साथ 5 ही होंगे, 50 ही होंगे या 500 होंगे, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए 5 दिन जरूरी हैं या आप 50 लाख 25 लाख को भूलना चाहते हो। आपका ये भी कर्तव्य बनता है कि अगर आपने लाख रुपया लगाया और किसी का 50 लाख भी लगा है तो आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए। इंसानियत यही है। इंसानियत ये नहीं है कि चलो जी हमारा तो 20-30 हजार लगा था, कोई दिक्कत नहीं है, चलो हम तो झेल सकते हैं। अरे भाई साहब, आप झेलेंगे लेकिन ऊपर वाले को क्या जवाब देंगे? इसलिए इंसान के साथ इंसानियत दिखाइए और खड़े हो जाइए। और हमने तो सारा सफर ही तय कर दिया है, आपकी सीट्स भी हमने बुक कर दी है। आपको आना है, सिटिंग हो जाना है और उस राह पे आगे निकल चलना है जिस राह पे हमको परचम लहराना है। कोई आवश्यकता नहीं है कि यस, कोई हमको वेरी जवाब दे वंडरफुल। ना दे, वो उनका मैटर है। अभी तो बहुत सारे हमारे पास जानकारियां ऐसी भी आई कि कंपनी करने जा रही है, 50 स्टोर करने जा रही है, 100 स्टोर। हमने यल्ला। रोका कहाँ है? आपको जो करना है आप करिए। लेकिन हम क्यों रुके? तो हमने अब तैयारी की नहीं पुलिस है, वाला को देगी। डन हो चुकी है। आप में क्षमता है तो आप आइए। आज अगर ईओडब्ल्यू में 5 लोगों ने मिलके कंप्लेंट डाल दी तो आप ये समझिए कि वो 5 किसी एक धरती से नहीं थे। तो यार मेरे साथ तो मुझको ये लगता है कि 500 हैं तो भाई 100-200 ही क्यों, खुल के आइए ना। पहले तो खुल आप यूट्यूब को अवॉइड करिए, यूट्यूब देखना बंद करिए। किसी यूट्यूब से मतलब नहीं है हमको, किसी की यूट्यूब मत देखिए। यूट्यूब को अगर देखते हैं तो उसको डाउनलोडेड करिए, उसके वीडियोस को पेन ड्राइव में डालिए और बिल्कुल रेडी रखिए, क्योंकि मामला हो चुका है रेडी टू ईट। विधि के कपड़े पहन कारी क्या? और जी ये सब खुल के इसलिए नहीं आना चाहते, डरते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, लड़ने का जज्बा होना चाहिए, जीत पक्की होती है। अभी फिलहाल एक केस मैं जीता हूँ जिसमें मेरे सामने वाला मेरे से 10 टाइम्स स्ट्रांग बंदा, लेकिन मेरे कागज पूरे, सब जगह कोर्ट में 3 जगह केस करा उन्होंने, फाइल तीनों जगह मैं जीता हूँ। लास्ट में हार माननी पड़ी है। तो लड़ने का जज्बा होना चाहिए, जीत तो पक्की है और सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, फिर किस बात का डर। और ये साला क्या है, हृदय से इसे तो मुझे मिला, साले को घुस भरता हूँ साले के अंदर इसके। अनुज साहब, आपको मैं ये बता दूं, चलिए आपको बहुत बधाई कि आपने किया। आप बस चींटी और हाथी को याद रखिए। जी जी मिसालें बिल्कुल इसलिए दी बिल्कुल। जाती हैं कि अगर एक जी चींटी जी नाक में जाके और हाथी के दम कर सकती है तो ठीक है, हाथी नहीं बन सकते, कम से कम वो चींटी तो बनो। बस यार हमने तो चींटी बन के ही केस जीता है, लेकिन दुनिया को सीख दे दी कि भाई अगर कोई गलत करेगा तो ऐसा भी हो सकता है। और सारे मार्केट में भी फैलाया है कि देखो कोई किसी का पैसा मारेगा तो उसका हर्ष ये भी होना है। तो कुछ लोगों में हिम्मत भी बिल्कुल आई है। सही बोला, जी बिल्कुल सही बोला आपने अनुज जी। मैं तो यही बता दूं कि मेरा दिन भर का शेड्यूल ही यही था। मेरे पास ना मैंने गौतम जी को रिप्लाई दिया, ना मैंने राकेश जी को रिप्लाई दिया। बहुत बार समीर जी ने भी कॉल किया, मैंने किसी को रिप्लाई नहीं दिया। मैं ये चाहता था कि वो मुर्दे जो है ना हमारे साथ, तो भाई साहब आप ग्रुप छोड़ो, अपने घर जाओ यार। 50 काफी है हमारे साथ, हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो सर, बिल्कुल सही है। 50 काफी है। हम तो 4 करोड़ पे भी दावेदारी के लिए तैयार हैं। जी जी बिल्कुल। बाकी आप देखो, आपको बाकी में लेना है कि नहीं लेना है। तो यहाँ ग्रुप में बैठ के और आप सोचते हो, आपको अगर भ्रम है कि हमारी आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगी, हमारा कैंसिलेशन हो जाएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप चाहते हो कंपनी के साथ काम करके और आगे आप बेनिफिट लेना चाहते। हम भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते, चाहते हम भी हैं। लेकिन हम चाहते अब ये हैं
कि हो तो साथ हो और ना हो तो साथ हो। तो वन साइडेड नहीं होते ना लोग अभी तक, वरना अब तक तो ये सब लोग हाथ जोड़ते हुए आ जाते हैं वापस। सब चाह तो रहे हैं कि हाँ जी मेरा मिल जाए, लेकिन सामने नहीं आना चाह रहे। अरे भाई सामने नहीं आओगे तो जो, देखो किसी भी ग्रुप में 5-7 लोग ही होते हैं, और मारने वाला जो सबसे पहले बंदा होता है वही करता है, उसके पीछे 50 लोग आते हैं। अब आप आओ तो सही यार, कम से कम सामने तो आओ, खुल के आओ ना, क्या डर है साला। भाई पैसा तो वैसे भी नहीं मिल रहा। अनुज और जी, ये- अनुज जी जी, कल मैं था, मैं ऐसे लोगों मेरे ऐसे कॉल किस आवाज सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, जी, अब आइए। मैं वही बताना चाहता हूँ कि मैं लखनऊ में था तो ऐसे ऐसे लोगों का फोन मेरे पास आया कि सर हमारे संपर्क में ये अधिकारी हैं, हमारे संपर्क में ये मंत्री हैं, हम आपकी ये हेल्प कर सकते हैं। मैंने बोला सिर्फ आप खड़े हो जाइए, बात हमको क्या करना है वो तो हमको, हमारी तैयारी परिपूर्ण है, उसमें कोई जरूरत नहीं है, आप खड़े हो जाइए ना। अगर सहयोग एक चींटी का भी हो सकता है तो सहयोग एक शेर का भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज अगर किसी ग्रुप को हम संचालित कर रहे हैं तो उस ग्रुप को संचालित करने का मैटर ही यही है कि कोई एक काम करे तो कोई दूसरा काम करे, कोई तीसरा करे तो कोई चौथा करे, और करे तो करे 100 के 100 करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने वही किया है। और ये सेलिब्रेशन है, मैं आवाज में बुलंदी चाहता हूँ, मुझे आवाज में बुलंदी चाहिए। आवाज पीछे से आ रही है। गौतम जी मैंने आपकी आवाज भी सुनी, और थोड़ा मुझको आपकी आवाज में भी वो दम नहीं लगा यार। हर्ष तिवारी को ना ठंडे से मतलब ना गर्मी से मतलब है, पारा अपना वैसे ही रहता है। गर्मी आई तो और हाई, गर्मी आई तो थोड़ा कूल, और ठंडी आई तो बहुत हाई। हमारे हिम्मत में वो है कि तोड़ने वाला दूसरा कोई है नहीं। अगर अनुज जी को कोई हरा सकता है तो दूसरा अनुज ही हरा सकता है, तीसरा तो किसी की औकात ही नहीं है जो बैठ के बिल्कुल हरा दे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये आपको लोग अपने ग्रुप में ऊपर जितने, विश्वास नहीं रहेगा, आपको बस अपने ऊपर विश्वास नहीं रहेगा तो भाई साहब, मैं एक शब्द बोलना चाहूंगा, हो सकता है बुरा लगे आप लोगों को, निकम्मों की सहायता इंसान तो छोड़ो भगवान भी नहीं करता। भगवान में नहीं करता सर, बिल्कुल यही बात करने सही वाला बात था है। मैं भी। बिल्कुल बिल्कुल। हर्ष जी आप इसलिए हमारे बब्बर शेर है। अरे बब्बर मान्यवर एक शेर है बार, तो शेर बनोगे तब बब्बर होंगे ना। मान्यवर ग्रुप के सभी मेंबर सुन ले, इतनी समझ रखो भाई, 8 महीने से जिस बंदे ने गोली पे गोली गोली पे दे रहा है, वो क्या आपका पैसा देगा? बिल्कुल नहीं देगा। ये इसीलिए 200% वो पक्की बात डॉक्टर है। है ना सर, इसीलिए वो डॉक्टर है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जोक कर रहा हूँ बीच में, गुड इवनिंग आकाश भाई। गोलियां दे रहा अब है। जो जो लोग अजय ये भाई गुड समझ इवनिंग। रहे हैं कि, देखिए सर, कोई भी, हम भी चाहते हैं कि भाई काम चल जाए, लेकिन आप सोचो 8 महीने से डे बाय डे फॉल्स कमिटमेंट हो रहे हैं, इतना बेवकूफ नहीं है अगला बंदा। और पैसा आप सोचते हो काम चल जाएगा, अरे भाई अपना पैसा निकाल लो, वही बहुत बहुत बड़ी बात है। ऐसे लुच्चे आदमियों के साथ काम करना ही क्यों है, ये बताओ आप। आओ भाई लोगों, साथ आओ, खुल के आओ, और बिल्कुल ऐसे नहीं मिलेगा पैसा। आप सोचोगे जी ग्रुप में आ गए और सुन लिया, सब कुछ कर लिया, अरे जोश लाओ अपने अंदर भाई, लड़ने से ही सब कुछ हासिल होगा। अब बैठे रहोगे कुछ नहीं मिलेगा। गुड इवनिंग हर्ष सर भाई, अगर आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल सही कहा बोला सर। क्रिकेट मैच जीतने का है हर्ष तो भाई मैदान में जाके ही खेलना पड़ता है ना। घर बैठे बिल्कुल बैठे कैसे बिल्कुल। मैच जीतेंगे हम लोग। तो अरे उधर ये सब, हमारा फील्ड फील्ड पे जाना बहुत जरूरी है। अरे बिल्कुल जाना। समीर भाई मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए। बोलिए मैं सर। हिंदू धर्म में ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ शख्स जिसका नाम हर्षरंजन तिवारी, और मैं आपको ये बता दूं मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड ऑन द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल। तीसरा मैं आपको बता दूं, शास्त्र के अनुसार हमको बताया गया है, और मेरे दादाजी बोल के गए थे कि हम दोनों काम करते हैं। मैंने बोला क्या दादाजी? तो हम शादी भी कराते हैं और श्राद्ध भी कराते हैं। नहीं समझे? समझ में है सर। हाँ, हम बिल्कुल शादी ऐसी। कराने का भी जज्बा रखते हैं, दोनों यानी घर बसाने का और घर गुड़ और उजाड़ने का बैड भी। भी करते हैं। तो अब श्राद्धे कराना है सर। हम्म। श्राद्ध कराना है तो भाई भोज की तैयारी तो हम कर चुके हैं, निमंत्रण लोग स्वीकार करें, आइए 31 को बिल्कुल बिल्कुल। लखनऊ की 31 पावन में धरती से कोई श्राद्ध का जो है कार्रवाई जारी कर दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 31 को सब देखिए विचार मैं एक है। बात बता हमको दूं, नहीं आप है, सभी को हर्ष निमंत्रण सुन भाई है लीजिए। सर। हर्ष भाई आज से 13 दिन है
और 13 का उल्टा नंबर है 31 तो आज से सदानंद जी, जी सर। सदानंद जी, समीर जी, होती है। जी सर। समीर जी, मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए। बोलिए सर। ना 13 दिन बचा, ना 13 मिनट बचा, ना 13 सेकंड बचा। मैंने आपको ये बताया कि 17 तारीख को जो हमारा कार्य था वो परिपूर्ण हो चुका है, तैयारी कंप्लीटेड है। हमको बस कुछ नहीं करना है, ट्रिगर पे बस सिर्फ ट्रिगर की जरूरत है। कॉक भी कर चुके हैं, अब कॉक भी नहीं करना है, ट्रिगर दबाएंगे, फायरिंग। हम्म, अब इसमें आप ये देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, पहले भी मैंने बताया था, हर्ष तिवारी एनी हाउ सेटल होगा, चाहे वो गुंडागर्दी से हो जाए, चाहे जुडिशरी से हो जाए, चाहे पॉलिटिकल हो जाए, किसी भी कीमत पे हर्ष रंजन तिवारी सेटल होगा। और सेटल वो होंगे जो अपने लिए फाइट करेंगे। फाइट किस लिए? हक की लड़ाई नहीं है ये। घंटा हक में दिया क्या पैसा आपने? पैसा हमने बिजनेस करने के लिए लगाया था। तिवारी हक जी की एक लड़ाई नहीं मिनट है ये। मिलेगा क्या? तिवारी जी एक मिनट मिलेगा क्या? ठाकुर साहब, 1 मिनट का आपके लिए तो पूरा दिन पड़ा है, बोला जाए। नमस्कार। नमस्कार सभी साथियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। और लखनऊ की टिकट मैंने कैंसिल कराई। तिवारी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 99% आदमी आपके साथ हैं और 99% आदमियों को पैसा चाहिए। 1% कोई हो सकता है, वो भी मैं कहना नहीं चाहता कि वो कौन लोग होंगे। शायद वो रुद्रेश प्रताप जैसा कोई आदमी होगा, जबकि रुद्रेश का मुझे लगता है कि ईस्ट और इंडिया में कोई पैसा नहीं लगा है। और जब हर्ष रंजन तिवारी ने एक बात कह दिया तो हमारी टीम के क्या ईस्ट और